श्री राम दोस्तों, रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ वन में जाते हैं तो सुमंत्र जी उनको रथ में बैठा के पहले ले जाते हैं और रात्रि में एक जगह विश्राम करते हैं। तो कुश के आसन पे माता जानकी और भगवान राम विश्राम कर रहे हैं, निद्रा में हैं, और थोड़ी दूर उनसे लक्ष्मण जी धनुष पे अपना बाण चढ़ाए उनका रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम और सीता जी का पूरे 14 साल तक लक्ष्मण जी ने रात भर जाग के पहरा दिया था। फिर उनके लक्ष्मण जी के बगल में आकर के निषाद राजगुह बैठ गए और उन्होंने भगवान राम और सीता को जब देखा कुश के आसन पे सोते हुए तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और वो माता कैकेयी को कोसने लगे कि कैकेयी भी कितनी कठोर हृदय की थी कि ऐसे सुकोमल बालकों को वन में भेज दिया 14 साल के लिए। तो अक्सर राम के बारे में अगर कोई गलत शब्द बोले या उनकी कोई चर्चा हो तो लक्ष्मण जी एकदम से नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि इतना प्रेम करते थे भगवान राम को कि उनके खिलाफ़ या उनके बारे में कोई प्रसंग उठता था तो गलत बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल बड़े नम्र स्वर में बोलते हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी बड़े कोमल वाणी में बोले और कितना अच्छा उपदेश उन्होंने दिया है, संसार के लिए भी एक सीख दी है कि हे भाई निषाद राज, कोई संसार में किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगतते हैं। मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल, शत्रु मित्र सब इसी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और समय, जहाँ तक भी संसार के जंजाल हैं, धरती जमीन घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक भी जो भी व्यवहार है और जो भी सुनने देखने में मन के अंदर विचार आता है, इन सब की जड़ अज्ञान है और वस्तुतः ऐसा है नहीं। जैसे कि स्वप्न में अगर राजा भिखारी हो जाए या कोई कंगाल है वो स्वप्न में स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो भी जागने पर कोई उसका घटना बढ़ना नहीं है, वो जो है वही रहेगा। वैसे ही इस संसार में दृश्य प्रपंच को मन से देखिए, ये सब माया जाल है, भगवान की इच्छा है। ऐसा सोच के हमें किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए कि इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस संसार जगत में जो जगत रूपी रात्रि है, इसमें केवल वो योगी लोग हैं जो कि जगते हैं, क्योंकि वे परमार्थी हैं और इस माया रूपी जगत से छूटे हुए हैं। संसार में जीव को तभी जागा हुआ समझना चाहिए जबकि वह भोग विलासों से वैराग्य ले ले, अर्थात इस सांसारिक माया मोह को त्याग करके भगवान के भक्ति में रम जाए। जय श्री राम।